आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है बेमेल जोड़े का चयन करें। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को। इसमें दिया हुआ है पराग कणों का संग्रहण और आगे की ओर लिखा हुआ है -196 डिग्री सेल्सियस। तो यदि हम बात करें पराग कणों के संग्रहण की तो लिख लेते हैं पराग कणों का संग्रहण। स्टूडेंट्स, पराग कणों का संग्रहण जो है यह किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन या जिसे कहा जाता है द्रवीय नाइट्रोजन में। तो लिख लेते हैं द्रवीय नाइट्रोजन में किया जाता है। और द्रवीय नाइट्रोजन जो है इसका जो स्टूडेंट तापमान होता है यह होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो मैच कर रहा है स्टूडेंट्स। द्रवीय नाइट्रोजन में संग्रहण किया जाता है, जैसे कि वीर्य का भी संग्रहण जो है द्रवीय नाइट्रोजन में ही किया जाता है और पराग कणों का संग्रहण भी द्रवीय नाइट्रोजन में किया जाता है। इसका तापमान है -196 डिग्री सेल्सियस। तो यह तो मैच कर रहा है स्टूडेंट्स, जबकि हमें बताना है बेमेल जोड़े के बारे में। ये तो मेल कर रहा है स्टूडेंट, तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। आगे की ओर देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास बी दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पराग एलर्जी और आगे लिखा हुआ है गाजर घास। तो स्टूडेंट्स गाजर घास की यदि बात की जाए तो लिख लेते हैं गाजर घास यह एक खरपतवार है, इसे पार्थेनियम भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं पार्थेनियम और यह अमेरिका मूल का पादप है स्टूडेंट्स। और भारत के अंदर आकर इसने स्टूडेंट क्या किया है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। तो गाजर घास जो है इसका जो परागकण होता है स्टूडेंट्स अत्यधिक छोटा होता है। यदि यह श्वास के साथ श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाए तो यह एलर्जी करता है स्टूडेंट। तो श्वसन संबंधी जो एलर्जी है यह उत्पन्न करेगा और अत्यधिक मात्रा में रहने पर, कई दिनों तक एलर्जी रहने पर इससे दमा भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो ये भी मेल खा रहा है स्टूडेंट, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है चेस्मोगैमस पुष्प और आगे की ओर लिखा हुआ है आवृत परागकोश व वर्तिकाग्र। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं चेस्मोगैमस पुष्प। तो लिख लेते हैं चेस्मोगैमस पुष्प के बारे में बताया हुआ है। चेस्मोगैमस पुष्प जो है इसे हिंदी में कहा जाता है स्टूडेंट उन्मील परागणी पुष्प। तो लिख लेते हैं उन्मील परागणी भी कहा जाता है इस पुष्प को। तो लिख लेते हैं उन्मील परागणी पुष्प स्टूडेंट्स। अब ये ऐसे पुष्प होते हैं स्टूडेंट्स जिनके जननांग जो हैं अनावृत हो जाते हैं। ये पुष्प जो है खिलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं खिलते हैं ये पुष्प, जिससे कि क्या होता है, इनके जननांग जो है नर तथा मादा जननांग अनावृत हो जाते हैं। तो लिख लेते हैं अनावृत हो जाते हैं, अनावृत हो जाते हैं। जबकि स्टूडेंट्स हमें ऑप्शन में दिया हुआ है चेस्मोगैमस पुष्प और आगे की ओर लिखा हुआ है आवृत परागकोश व वर्तिकाग्र। आवृत परागकोश और वर्तिकाग्र जो है यह क्लिस्टोगैमस पुष्प या जिसे कहा जाता है अनून मिलय परागनी पुष्प उसके अंदर पाया जाता है। तो लिख लेते हैं ये अनून मिलय परागनी पुष्प होते हैं, अनून मिलय परागनी पुष्प होते हैं स्टूडेंट्स। इन्हें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स या पुष्प भी कहा जाता है। तो ये मेल नहीं खा रहा स्टूडेंट, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है जीनोगैमी और आगे की ओर लिखा हुआ है पर परागण। अब जीनोगैमी जो है परागण की एक क्रिया है, इसे पर निषेचन के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख लेते हैं पर निषेचन। अब इसमें किस प्रकार से परागण होता है स्टूडेंट्स, ये हम देख लेते हैं। इसमें एक पादप के पुष्प के परागकोश से निकला हुआ जो परागकण है वह अन्य पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। तो इस प्रकार का जो परागण होता है इसे पर निषेचन या पर परागण कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये भी मेल खा रहा है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।